Hello students, I hope you all are good and doing well. Today, uh, continuing from the last lecture, we'll solve question number second of exercise 3.3. हम exercise 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे प्रश्न है हमारे पास कि 2x जमा 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। We are given here two equations, 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24. Two equations are given. We have to solve these two equations, and from these two equations we have to find the value of m such that y equal to mx plus 3 is equal y equal to mx plus 3. So this is the condition given. So we need to find here the solution of these two equations and then the value of m from these two equations. So हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर लिख लेंगे कि दो जो समीकरण हमें दिए हैं वो दिए हैं 2x जमा 3y बराबर 11। समीकरण नंबर 1 2x माइनस 4y बराबर -24। समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने यही सीखा है कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्या है प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से हमारे पास क्या आता है, यहाँ देखेंगे तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y लिख सकते हैं। 3y को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और फिर हम 2 को भी राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो आएगा 11 माइनस 3y अपॉन सारे का बटा 2। ये x का मान आ गया y के रूप में, y के पदों में x का मान आ गया। ये जो x का मान आया इसे हम समीकरण नंबर 2 में भरेंगे। 1 से ज्ञात किया तो 2 से 2 में भरेंगे, 2 से ज्ञात करेंगे तो 1 में भरेंगे। तो समीकरण 2 से तो 2x की जगह देखो 2x है तो 2x की जगह हम ये भरेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2। मान जब भी किसी भी वेरिएबल का, किसी भी चर का जब मान भरा जाता है तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ये देखिए 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, -7y बराबर -24। 11 जो लेफ्ट हैंड साइड में था इसे हम ले गए राइट हैंड साइड में, -11 बन गया। तो -7y बराबर -35। तो y आएगा -35 बटा -7। 7 और 35 कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। सो y इक्वल टू 5। y का मान आ गया 5। ये देखिए y बराबर 5 आ गया। इसे हम और आगे सोल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि x क्या था। x था हमारे पास 11 माइनस 3y बटा 2। तो यहाँ y का मान हम भरेंगे जो आया 5 और x का मान निकाल लेंगे। इसलिए x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5, 3y था बटा 2 है। ये हो जाएगा 11 माइनस 5 दिया 15 बटा 2। 11 माइनस 15 आएगा -4 बटा 2, कटेगा 2 आया, मतलब x बराबर आया -2। x बराबर -2। y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया -2। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो x और y का मान भरने पर x बराबर है -2 तथा y बराबर है 5
भरने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पर हम y लिख देंगे, देखो 5, m ज्ञात करना है और x आएगा -2 जमा 3। तो 5 बराबर -2m जमा 3। 2m को साइड ले जाएंगे, 5 को साइड ले जाएंगे, देखो 2m प्लस का हो गया, 3 राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में रहेगा, 5 जो लेफ्ट में था इसको राइट में ले गए, -5 बन गया। सो 2m इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -1। ये आ गया हमारे पास m का मान। तो इस प्रकार से हमें x, y और m के मान ज्ञात हो जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था सेकेंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना है और करना है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने ले ली। 1 से हमने x का मान y के पदों में निकाला, फिर हमने वो जो x का मान आया समीकरण नंबर 2 में भर दिया। यहाँ से हमारे पास हल करके y का मान आ गया 5। अब y का जो 5 मान आया उसको हमने x बराबर है यहाँ पर भर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 5, यहाँ भर दिया 5, और x का मान आ जाएगा यहाँ से हल करके -2। और उसके अलावा फिर हमारे पास आगे दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो x बराबर -2 और y बराबर 5 हम भर देंगे या प्रतिस्थापित कर देंगे, तो m बराबर आ जाएगा -1। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। स्टूडेंट्स अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, शब्दों में आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न से आपने रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उसको हल करना है। सो हमें फर्स्ट प्रश्न जो दिया है वो है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इंग्लिश में अगर हम देखें, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 इज थ्राइस द अदर, फाइंड देम। उन दोनों नंबर्स को आपने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 नंबर्स जो है वो x और y हैं। लेट, मैं इस प्रश्न को इंग्लिश में कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे इसमें। लेट द टू नंबर्स बी x and y such that x is greater than y. X is greater than y. X is larger and y is smaller. So we'll see the difference between the two numbers is 26. So according to the first condition of the question, x minus y equal to 26. Question number 1. Let it be question number 1. According to second condition, according to the second condition we have you see, one is thrice the other. X is 3 times the y. X is greater, so x is 3 times y. From here we can write x minus 3y equal to 0. Equation number 2. So from equation number 2 you can see x equal to 3y. So this value of x we can put in the equation number 1 by substitution method. It is clear in the question itself that we have to solve these questions by the substitution method. So we'll solve by substitution method. So from equation
2 here. We need not always take equation number 1, we can take 2 also. So we see here equation number 2 is more easier than equation number 1. So equation number 2 is here x minus 3y equal to 0. So from this equation we can write x equal to 3y, the same thing which we have already written. So this value of x we will substitute in equation number 1. So we shall write the step here. Substituting the value of x equal to 3y in equation 1, we'll get x, that is 3y minus y equal to 26. Is it clear? Now you see here 3y minus y will be 2y, and that is equal to 26. By solving we shall get here y is equal to 13. Therefore x is equal to 3y, that is 3 into 13, 39. X equal to 39. So these are the two numbers. Hence the required numbers are 39 and 13. This is question number first part of question number 3. प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3 का 5वां भाग है। इसको मैं हिंदी मीडियम में करने वाला हूँ, हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमारा काम है प्रश्न को समझना अच्छे तरीके से कि एक भिन्न है, भिन्न का मतलब बटे में है, कुछ अंश बटा हर होगा, और अगर दोनों में 2-2 जोड़ दें, ऊपर और नीचे दोनों में 2-2 जोड़ दें तो वो 9/11 हो जाती है, और अगर 3-3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। हमने वो भिन्न ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है अलजेब्रा में यही चीज़ होती है, जो ज्ञात करना है उसको ही हम मान के चलते हैं। हम मान लेंगे, मान लो भिन्न x/y है। देखो x इसका अंश है और y इसका हर है, x/y है। तो प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार क्या है कि x में अगर 2 जोड़ दें और y में भी 2 जोड़ दें तो ये हो जाता है 9/11। ये एक समीकरण बन गया हमारे पास। इस समीकरण को हम सरल रूप में लिखेंगे। तो सरल रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा कर देंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसको हम क्या बोलेंगे, वज्र गुणा, इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 11 इंटू x plus 2 equal to 9 into y plus 2. So we shall get here 11x plus 22 equal to 9y plus 18. 11x minus 9y, देखो हमने समीकरण बनाना है तो 9y को साइड ले जाएंगे, 22 को साइड ले जाएंगे हम, 18 माइनस 22 बना, 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। देखिए समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि अगर हम x में 3 जोड़ दें और y में भी 3 जोड़ दें, दोनों अंश और हर दोनों में 3-3 जोड़ दें तो ये हो जाता है 5/6। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम वज्र गुणा करेंगे, 6 गुणा x जमा 3
बराबर 5 गुणा वाई जमा 3। 6 से गुणा करेंगे 6x बनेगा, जमा देखिए आगे है 3 तो 6 दिया 18 बराबर 5 से गुणा कर रहे हैं हम 5y जमा 15 बन जाएगा, 5 से 15 तो 5y जमा 15 तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, 6x माइनस 5y बराबर -3 और पहला समीकरण क्या था हमारे पास 11x माइनस 9y बराबर -4। तो दोनों में से हम किसी एक को लेंगे और वहाँ से x या y का मान लेंगे और दूसरे समीकरण में हम उसको भर देंगे। यहाँ देखेंगे समीकरण 1 से हमारे पास आता है 11x माइनस 9y बराबर है -4 है, तो 11x बराबर 9y माइनस 4 हो जाएगा, x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हमारे पास है 6, x की जगह ये मान भरेंगे हम 9y माइनस 4 बटा 11 माइनस 5y बराबर -3। ब्रैकेट खोलेंगे 6 9 54 y माइनस 6 चौका 24 बटा 11 माइनस 5y बराबर -3। यहाँ बटा 1 लेकर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर -3। 54 माइनस 55 हो जाएगा -y माइनस 24 बटा 11 बराबर -3 बटा 1 करेंगे और करेंगे हम वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको। तो हमारे पास आ जाएगा -y माइनस 24 बराबर -33 -y बराबर -33 जमा 24। सो -y कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 24 माइनस 33 करना है तो -9, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 9 आ गया, y आ गया हमारे पास 9। तो हमें अब x ज्ञात करना है, x इक्वल टू 9y माइनस 4 बटा 11 है, तो y का मान इसमें भरेंगे हम। देखिए 9 गुणा 9 माइनस 4 बटा 11, तो 9 9 आते हैं 81 माइनस 4 बटा 11, 81 माइनस 4 आ जाएगा 77/11 काट के 7, तो x कितना आ गया हमारे पास 7। हम यहाँ लिख सकते हैं अभीष्ट भिन्न जो x बटा y ली थी हमने वो हो जाएगी 7 बटा 9। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली के बाकी जो सवाल हैं उन्हें भी हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं।